से बड़ी खबर की संसद में चुनाव सुधार और वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है। लेकिन इस बीच खबर आई कि दोपहर में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बंद कमरे में चल रही इस बैठक के बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर राहुल गांधी संसद में बोले, उसके 24 घंटे के अंदर पीएम ने उन्हें क्यों बुला लिया। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में चुनाव सुधार और वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी दूसरे मुद्दे पर चर्चा का केंद्र बन गए। राहुल ने लोकसभा में जो सवाल उठाए थे वो 24 घंटे के अंदर ही देश के सामने खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद में मिले, जहां पीएम मोदी के चैम्बर में तीनों नेताओं के बीच 2 घंटे तक बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी के एक तरफ पीएम मोदी बैठे थे तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2 घंटे तक जो बैठक चली उसमें क्या हुआ। क्या राहुल ने जो सवाल उठाए उसका कोई असर सरकार पर दिखा? तो जवाब होगा नहीं। यानी सरकार ने विपक्ष के नेता के किसी भी सुझाव को नहीं माना और जो मन में आया उस पर मुहर लगा दी। सरकार का रवैया जैसा पहले था वैसा अब भी रहा। दरअसल ये बैठक हुई थी नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CIC के चयन के लिए। 13 सितंबर 2025 को CIC पद से हीरालाल सामरिया रिटायर हो गए थे और तभी से यह पद खाली पड़ा हुआ है। वैसे CIC में 8 पद खाली पड़े हुए हैं। संवैधानिक संस्थानों में इस स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। सामरिया के रिटायर होने से पहले ही नए CIC का नाम तय हो जाना चाहिए था, पर सरकार 3 महीने बाद बैठक कर रही है। बैठक में पीएम मोदी की तरफ से CIC के चीफ और सदस्यों के जो नाम रखे गए, राहुल गांधी ने सब पर डिसेंट नोट दिया है, यानी अपना लिखित विरोध दर्ज कराया है। लेकिन 3 सदस्यों वाली इस चयन समिति में बहुमत के आधार पर यानी पीएम मोदी और अमित शाह के वोट से सभी नामों पर मुहर लगा दी गई। खबर यह भी आ रही है कि बैठक में सतर्कता आयुक्त की नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई और जो नाम सरकार की तरफ से रखा गया, राहुल ने उस पर भी अपना डिसेंट नोट दिया है। दरअसल मोदी सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो संवैधानिक संस्थानों पर कब्जे तेज करती जा रही है और ऐसे लोगों की नियुक्ति की जा रही है जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। CIC की नियुक्ति से पहले इस साल की शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी राहुल गांधी ने आपत्ति जताई थी और आज मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे ज्यादा विवादों में घिरे हुए दिखाई देते हैं। उन पर चुनाव में बीजेपी की मदद के आरोप लग रहे हैं। CIC नियुक्ति पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, तो नजरें इस वक्त संसद पर भी हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष लगातार सरकार को SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर घिर रहा है। लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जमकर टकराव की स्थिति दिखाई दी। विपक्षी दलों के नेताओं ने EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की, जिसके बाद अमित शाह ने चुनाव सुधार पर हुई चर्चा का जवाब दिया। तो क्या कुछ हुआ संसद में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की दहाड़ ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। लोकसभा में 2 दिन से चुनाव सुधार पर बहस चल रही है। इस दौरान विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोपों की बौछार कर दी। अमित शाह ने जब राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर सवाल उठाए तो राहुल गांधी ने शाह को बीच में टोक दिया। उन्होंने कहा कि मैंने लाखों वोटों के फर्जीवाड़े के सबूत रखे हैं। अगर गृह मंत्री में हिम्मत है, अगर वो बोलते हैं कि मेरे सबूत झूठे हैं, तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो इस पर डिबेट करा ले। पूरी सच्चाई देश को पता चल जाएगी। राहुल गांधी के बयान का बीजेपी नेता जवाब नहीं दे पाए। इससे पहले TMC सांसद शताब्दी रॉय ने SIR प्रक्रिया को लोगों के लिए नया टॉर्चर बता दिया। उन्होंने कहा कि SIR सम्मानित शब्द है, लेकिन इन्होंने इसे डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया। बिहार में कोई नहीं, चुनाव आयोग जीता है। SIR क्या करेगा पता नहीं, लेकिन देश के लोगों को बेइज्जत कर दिया। 80 साल के बुजुर्ग भी अपना नाम खोज रहे हैं। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने भी चुनाव आयोग पर सरकार के लिए पूरी तरह समर्पित होकर काम करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इसी के साथ यह भी देखने को मिला कि पुलिस खुद सादे कपड़े पहनकर वोट डालती नजर आई बूथ के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। CC फुटेज की जब मांग करी गई चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने CC फुटेज तो नहीं दिए। इसी के साथ एक ऐसा कानून लेके आई है जहां पे कहा गया है कि 45 दिन के अंदर CC फुटेज हटा दिए जाएंगे। वहीं AIMIM प्रमुख ओवैसी ने SIR को संसदीय कानूनों के खिलाफ बताया। इस दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक देश एक चुनाव लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि ये EVM हैक करने की बात करते हैं, भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री दिलों को हैक करते हैं। अंत में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया
कि लोगों के बीच इस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई कि हम चर्चा नहीं चाहते। विपक्ष ने एसआईआर पर एक तरफा झूठ फैलाया। वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम पर डिबेट के दौरान भी विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि चले थे हिस्टोरियन बनने, बन गए डिस्टोरियन, यानी दोनों ही सदनों का पारा हाई दिखाई दिया। अमित शाह जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी ने बीच में सवाल उठाए। उन्होंने शाह को चैलेंज दे दिया कि वोट चोरी पर वो बहस करा लें। राहुल के चैलेंज पर बीजेपी सांसदों के रंग उड़ गए। वोट चोरी पर अब तो चुनाव आयोग ही धांधलियों की बात कबूल करने लगा है। एसआईआर के बाद हुई धांधली पर आयोग खुद ही बुरी तरह से गिर गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही कई सवालों से घिरा हुआ है और अब जो खुलासा सामने आया है उसने आयोग की मंशा पर उठते इन सवालों को और गहरा कर दिया है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने अपने सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पर्दाफाश करने वाला बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने चुनाव आयोग से देश में डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी की संख्या के बारे में पूछा था। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि आज की तारीख में भारत में 3,26,000 से ज्यादा डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी है। इसमें बिहार भी शामिल है, जहां एसआईआर पहले ही पूरा हो चुका है। आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया को वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण बताया जा रहा है, लेकिन जब प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी पाई जा रही है तो सवाल ये उठते हैं कि आखिर इस प्रक्रिया को लाने का मकसद क्या था और इसका फायदा क्या हुआ। यही नहीं, साकेत गोखले ने आगे ये भी बताया कि ये मुद्दा सबसे पहले सीएम ममता बनर्जी ने फरवरी 2025 में उठाया था। टीएमसी के प्रतिनिधि मंडलों के साथ कई मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ने हमसे वादा किया था कि ये मुद्दा 90 दिनों के अंदर सुलझा लिया जाएगा। वादे की डेडलाइन के 7 महीने बाद भी चुनाव आयोग 50% से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर आईडी को डिलीट करने में नाकाम रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से कई सवाल भी किए। साकेत गोखले ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने इतना खुला झूठ क्यों बोला और ये दावा क्यों किया कि डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी का मुद्दा सुलझ गया है, जबकि सिर्फ 50% ही डिलीट किए गए हैं। एसआईआर पूरा होने के बाद भी बिहार में 11,295 डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी क्यों है? अगर चुनाव आयोग 7 महीने से ज्यादा समय में 3,26,000 डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी को डिलीट करने में नाकाम रहा है, तो वो कैसे दावा कर रहा है कि वो जल्दबाजी में 2 महीने के एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को साफ कर सकता है? कुछ बहुत ही गड़बड़ है। साफ है, चुनाव आयोग अब बुरी तरह फंस गया है। अब देखना यह होगा कि उसकी तरफ से अपने बचाव में क्या सफाई आती है या नहीं। विपक्ष के इन आरोपों ने चुनाव आयोग की मुसीबत बढ़ा दी है, तो घबराहट बीजेपी को भी हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जल्द ही जर्मनी के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो जर्मन सरकार से मुलाकात करेंगे, साथ ही कई जरूरी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राहुल के इस दौरे से बीजेपी की घबराहट बढ़ती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि बीजेपी नेता राहुल के दौरे पर सवाल उठा रही हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 15 दिसंबर को जर्मनी के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले ही उनका दौरा विवादों से घिर गया है। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर अक्सर ही बीजेपी हमलावर दिखाई देती है।